नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस। रमजान शरीफ माह का चांद नजर आते ही शुरू हुआ इबादतों का दौर। मुस्लिम समाज ने रखा पहला रोजा, वहीं छोटे बच्चों में भी अपना पहला रोजा किया मुकम्मल। छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस नगरीय निकाय प्रकोष्ठ के कर्मचारी रायपुर हुए रवाना। इंद्रावती भवन रायपुर में पेंशन दृष्टा पुरुष के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का करेंगे सम्मान। और रायपुर के यूनियन क्लब में केक काट कर मनाया गया सीजीओए के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा का जन्मदिन। दिखाई गई उनके जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा के जन्मदिन के मौके पर राजधानी समेत प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। दिन भर उनको बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। किसी उत्सव सा लगने वाला ये नज़ारा किसी पर्व विशेष का नहीं है, बल्कि एक महान शख्सियत के जन्मदिन का है, जिन्होंने खेल, मनोरंजन, व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में बेहतर कार्य कर व लोगों की सेवा कर सबका मन मोह लिया है। नतीजतन उस शख्स का जन्मदिन उनके चाहने वालों ने अपने अपने और अलग अलग अंदाज में मनाया। जी हाँ, वो शख्स है छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव सरदार गुरुचरण सिंह होरा। 3 अप्रैल को उनका जन्मदिन होता है और हर साल उनके चाहने वाले उनका जन्मदिन जोर शोर से मनाते आ रहे हैं। इस वर्ष भी जन्म दिवस पर शहर सहित प्रदेश भर में केक काटकर खुशियां जहां मनाई गई, वहीं उनके निवास स्थान में सुबह से ही मिलने वालों और बधाइयां देने वालों का तांता लगा रहा। मंत्री, विधायकों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी सरदार होरा को फोन पर जन्मदिवस की बधाइयां दी। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव सरदार गुरुचरण सिंह होरा अपने परिवार, जिसमें उनकी माता व धर्म पत्नी व पुत्र वधू सहित गुरुद्वारे पहुंचे। वहां मत्था टेक कर वाहे गुरु से आशीर्वाद लिया। इस दौरान गुरुद्वारे ग्रंथी और परिजनों ने अरदास कीर्तन कर उनके उज्जवल भविष्य व दीर्घायु होने की कामना दिल से की। इसके बाद श्री होरा यूनियन क्लब अध्यक्ष होने के नाते वहां भी पहुंचे। वहां भी उन्होंने पदाधिकारियों व सदस्यों के बीच केक काटा। इससे पहले अध्यक्ष होरा के जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई। राजधानी रायपुर में स्थित उनके सभी दफ्तर गुलजार नजर आए। सभी जगह उन्होंने केक काटा। वहीं इस दौरान वे हैथवे दफ्तर भी पहुंचे। वहां भी सभी ने पुष्प गुच्छ भेंट कर शुभकामनाएं दी। वहां पर भी उन्होंने कई केक काटे। भैया भैया को सामने आना भैया बन जाएगा भैया आप यहाँ पर आना ले आराम से। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा सर को जन्म दिवस की हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे। उनके बर्थडे में शामिल लोगों ने उनको दिल से बधाइयां दी। अपने जन्मदिन पर लोगों से मिले अपार स्नेह से गदगद हुए श्री होरा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, दुनिया में व्यक्ति जब जन्म लेता है तो बहुत सारी जिम्मेदारियां साथ में आती है।
पर मैं खुशकिस्मत हूँ कि छत्तीसगढ़ में 5.5 लाख लोग जो घरों में हैं वो मुझे प्यार करते हैं, जो केबल के माध्यम से जुड़े हैं। केबल के एलसीओ, ब्रॉडकास्टर और सारे लोग मुझे दिल से प्यार करते हैं। मैं उनकी बढ़ोतरी के लिए काम करता हूँ, उनकी उत्तरोत्तर प्रकृति के लिए काम करता हूँ। खेल के क्षेत्र में भी मैंने बहुत काम किए हैं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे कार्यकाल में ओलंपिक में मेडल आ जाए, ये मैं प्रयास कर रहा हूँ। और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी खेलों के विकास में बहुत तत्पर हैं और बहुत सारे काम कर रहे हैं। और इस अवसर पे मेरे साथ पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी लोग आए हैं, गरियाबंद, राजिम, धमतरी, उसके बाद बड़े शहर बिलासपुर, कोरबा, यानी छत्तीसगढ़ का एक क्षेत्र ऐसा छूटा नहीं जो आज मैं लोगों को देख रहा हूँ हुजूम मेरे बर्थडे पे उपस्थित। मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा। बहरहाल उनके जन्मदिन विशेष पर बधाई देने वालों का क्रम चलता रहा। इस मौके पर चेयरमैन होरा के बड़े भाई दलेर सिंह होरा ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गुरचरण सिंह होरा उन्हें पिता का दर्जा देते हैं, वे इसके लिए आभारी हैं। वे तरक्की के पथ पर अग्रसर होते रहें। वहीं चेयरमैन होरा के शाखा और जिला ओलंपिक संघ अध्यक्ष डॉक्टर अतुल शुक्ला ने भी कोरोना काल में किए गए होरा परिवार के इलाज अन्य सहयोग के लिए दिल से आभार जताया। गुरचरण होरा जी का आज जन्मदिन है। निश्चित तौर पर एक समाजसेवी के रूप में उन्होंने अपना स्थान बनाया है और खिलाड़ी के रूप में तो स्थान बनाया ही है और कुशल राजनीतिक के खिलाड़ी भी हैं वे। और आज निश्चित तौर पर यूनियन क्लब में हम सभी साथी हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मना रहे हैं और समय समय पर उनका मार्गदर्शन भी क्लब के कार्यक्रमों में मिलता रहता है और खेल भावना से वो कार्य कर रहे हैं और सभी खेल को लेकर आगे चल रहे हैं। इसीलिए वो पिछले कुछ वर्षों से खेल के ज़्यादा रुचि लेते हुए और ओलंपिक संघ के महासचिव भी हैं और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि यूं ही वे आगे बढ़ते रहें। यही ईश्वर से शुभकामनाएं। मेरे भाई गुरचरण होरा का आज जन्मदिन है। यूनियन क्लब के प्रेसिडेंट हैं, वो ओलंपिक संघ के महासचिव हैं। आज उनका जन्मदिन है तो क्लब में सभी सदस्यों द्वारा उनके जन्मदिन पर केक काटा गया है, जिसके लिए मैं उनको बहुत बहुत क्लब के सचिव पद में रह के सब सदस्यों की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनका जीवन खूब अच्छा रहे। भैया आज गुरुचरण भैया का जन्मदिन है और उनको बहुत बहुत बधाई। और जिस प्रकार से वो समाज का काम और पूरे प्रदेश को साथ में लेके चलते हैं, मैं समझता हूँ कि उनके समान लोगों की बहुत आवश्यकता है। और गुरु भाई को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई और अनेकों शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के संरक्षक आदरणीय हमारे गुरचरण होरा जी का आज जन्मदिन है। उस जन्मदिन के अवसर पर हमारा छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। मैं छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और अपने सारे 28 जिले के प्रदेश अध्यक्ष और बस संचालकों के तरफ से आज आदरणीय गुरचरण भैया को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। बहरहाल हर साल की तरह इस साल भी उनका जन्मदिन उनके चाहने वालों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। केक काटकर मुंह मीठा कराकर खुशियां मनाई और उनके दीर्घायु होने की और उज्जवल भविष्य की कामना दिल से करी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा कैंप मंडल के अध्यक्ष शुभम सिंह के नेतृत्व में भाजयुमो कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश पांडे का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी कार्यकर्ता राकेश पांडे के निवास स्थान में एकत्र हुए और केक काटकर उनका मुंह मीठा कराया। राकेश पांडे ने भी सभी भाजयुमो कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा करवाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इस दौरान भाजयुमो अध्यक्ष शुभम सिंह के साथ अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। राकेश भैया, राकेश भैया, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रमजान शरीफ माह का चांद नजर आते ही शुरू हुआ इबादतों का दौर। मुस्लिम समाज ने रखा पहला रोजा, वहीं छोटे बच्चों ने भी अपना पहला रोजा किया मुकम्मल। रमजान शरीफ का चांद नजर आते ही मुस्लिम समाज के लोगों के चेहरे खिल उठे। इस्लाम धर्म के इस पाक महीने की शनिवार से शुरुआत हो चुकी है। लोगों ने सुबह उठकर सहरी किया और फिर फजर की नमाज अदा की। रमजान महीने की शुरुआत 2 अप्रैल की शाम से हो गई थी, जब चांद दिखने का शहर के सभी मस्जिदों में ऐलान किया गया। इसी के साथ ही सहरी के बाद देश भर की मस्जिदों में फजर की नमाज के वक्त नमाजियों की भीड़ भी देखने को मिली है।
दिन भर रोजा रखने के बाद सभी रोजेदार शाम के वक्त इफ्तार करते नजर आए। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से पिछले 2 सालों से रमजान का महीना फीका पड़ा हुआ था, लेकिन इस बार लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। रमजान के पाक महीने में लोग रोजा रखने के अलावा मस्जिदों में जाकर 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। इसके साथ ही रात के समय ईशा की नमाज के बाद तरावीह की नमाज अदा की जाती है। इसी कड़ी में रविवार को लोगों ने अपना पहला रोजा पूरा किया। दिन भर अल्लाह की इबादत कर शाम को रोजा इफ्तार किया। रोजा रखने वालों में बड़ों के अलावा बच्चों ने भी काफी उत्साह के साथ अपना पहला रोजा पूरा किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। लगातार बढ़ रही महंगाई को रोकने में असफल रही केंद्र सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार को जमकर कोसा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं प्रदेश कांग्रेस के निर्णयानुसार केंद्र की मोदी सरकार की विफलताओं एवं गलत नीतियों के कारण देश में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ देशव्यापी महंगाई मुक्ति भारत अभियान के तहत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर के द्वारा देश में बढ़ती महंगाई के विरुद्ध जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग के द्वारा सोमवार को दुर्ग के हिंदी भवन के सामने गांधी प्रतिमा के पास महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। महंगाई के विरुद्ध आवाज तेज करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन में उपस्थित दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा ने कहा कि बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है और केंद्र सरकार महंगाई रोकने में पूरी तरह नाकाम रही है। उन्होंने यहां शहर जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर द्वारा देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ आयोजित धरने में संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार मनमानी करने वाली जिद्दी सरकार है। इसे आम जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों एवं विफलताओं के कारण ही आज महंगाई आसमान छू रही है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान जनता को बेवकूफ बनाने के लिए सरकार ने एक बार भी पेट्रोलियम पदार्थों के दाम नहीं बढ़ाए और आज लगातार दाम बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की आसमान छूती कीमतों से जनता में हाहाकार मचा हुआ है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि महंगाई में झोंकने वाली भाजपा को जनता ही सबक सिखाने का काम करेगी। इस अवसर पर दुर्ग शहर के विधायक, राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष अरुण वोरा, पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष RN वर्मा, महापौर धीरज बाकलीवाल, सभापति राजेश यादव की विशेष उपस्थिति के साथ प्रदर्शन किया गया, जिसमें महंगाई के विरोध में संबोधन करने वालों में प्रमुख रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र साहू, महापौर धीरज बाकलीवाल, परमजीत सिंह भुई, अजय मिश्रा, राजकुमार साहू, कल्याण सिंह ठाकुर, अब्दुल गनी सहित कांग्रेस जन थे। इस संबंध में न्यूज टीम को शहर विधायक अरुण वोरा व मध्य ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये आम जनता का विरोध है। आज 2014 से मोदी सरकार देश में काबिज है, तब से उसने क्या विकास किया? सिर्फ महंगाई बढ़ाकर विकास किया, महंगाई का विकास किया, विकास अडानी अंबानी का किया। आज देश की जनता भुगत रही है। आज मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा परेशान है। मध्यम वर्ग की क्लास आज बीपीएल की ओर है, बीपीएल धारी अंत्योदय की ओर, और अंत्योदय के सामने तो भूखा मरने की स्थिति हो गई। आज देश की महंगाई चरम सीमा पे है और मोदी सरकार उसको कंट्रोल करने में अक्षम है। आज महिलाओं की गैस बढ़ाने के कारण रसोई का बजट बिगड़ गया है। आज आम लोगों को परेशानी हो गई है। डीजल, पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर आज किसान परस्त है। किसानों के संसाधन डीजल से तो चलते हैं, वो किसान भाई परेशान है। कौन व्यक्ति इस मोदी सरकार से खुश है? हर व्यक्ति परेशान है। सिर्फ अडानी और अंबानी ही खुश है, बाबा रामदेव खुश है, अन्ना हजारे खुश है, क्योंकि इनको सारी सुविधाएं मोदी सरकार दे रही है और ये देश की जनता के ऊपर हो रहे अत्याचार पे चुप है। जनता पार्टी की सरकार के प्रति आज जबरदस्त जन आक्रोश बना हुआ है। लोग हताश, निराश और परेशान हैं और इस बात किससे को लेकर परेशान है कि आज से 8 साल पहले केंद्र में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी थी और जिस विश्वास से चुनी थी उस विश्वास की कसौटी पर भारतीय जनता पार्टी कहीं भी खरी नहीं उतरी है। सब
सबसे पहले तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि महंगाई 4 गुने बढ़ गई है और आसमान छू रही है, भाव छू रहे हैं। आज पेट्रोल, डीजल, खाने के जितने भी सामान हैं, तेल से लेकर चना, दाल, ये ऐसे इनके भाव इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि आम आदमी का जीना मुश्किल में पड़ गया है। लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आज पूरे देश में जहाँ कांग्रेस के लोग आंदोलन कर रहे हैं, 4 चरण में कर रहे हैं, और वहीं प्रदेश में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बात का संकल्प ले रहे हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखलाएंगे, क्योंकि जिन झूठे घोषणा पत्र को लेकर वो जनता के बीच में गई थी, उन घोषणा पत्र को इस सरकार ने इन 10-8 वर्षों में पूरा नहीं किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूक की रिपोर्ट। वहीं छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस नगरीय निकाय प्रकोष्ठ की बैठक प्रांताध्यक्ष बीपी शर्मा के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक में प्रकोष्ठ के सभी जिलों से आए प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पेंशन दृष्टा पुरुष के रूप में सम्मान करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस नगरीय निकाय प्रकोष्ठ से जुड़े अन्य संगठनों की बैठक प्रकोष्ठ के प्रांताध्यक्ष बीपी शर्मा के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक में कर्मचारी कांग्रेस के विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में कर्मचारी हितों के लिए लगातार कार्य कर रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया गया एवं इंद्रावती भवन रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पेंशन दृष्टा पुरुष के रूप में सम्मान करने का निर्णय लिया गया। कर्मचारी कांग्रेस के नेता संजय शर्मा ने प्रांताध्यक्ष बीपी शर्मा का पुष्पहार से स्वागत किया। रायपुर रवाना होने से पूर्व छत्तीसगढ़ कर्मचारी नगरीय निकाय प्रकोष्ठ के संयोजक संजय शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारे प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस के बीपी शर्मा जी के द्वारा शनिवार को यहाँ बैठक ली गई थी कॉफी हाउस में, जिसमें दुर्ग जिले से और पूरे प्रदेश से, खासकर दुर्ग जिले से जितने भी कर्मचारी संगठन हैं कर्मचारी कांग्रेस के, इनका आह्वान हुआ कि पेंशन दृष्टा पुरुष के रूप में उनको सम्मान दिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी को इंद्रावती भवन में दोपहर में 1 बजे से। तो पूरे प्रदेश से लोग पहुंच रहे हैं इंद्रावती भवन, और खासकर प्रांताध्यक्ष महोदय नगर निगम की समस्या को, प्रदेश स्तर की समस्या को, जिसमें पेंशन में उन्होंने 2004 के बाद के लोगों को पेंशन चालू कर दिया, अब पेंशन से ही पूरे लोगों को भुगतान होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मुख्यमंत्री जी की। और साथ ही डीए का मुद्दा है, 14% डीए का, और भी कई कर्मचारियों से संबंधित मुद्दे हैं जो कि आज स्थानीय पेपरों में भी आए हैं। उन सब मुद्दों को लेकर के आज हम उनका सम्मान भी करेंगे इंद्रावती भवन में। पूरे प्रदेश के यूनियन के लीडर पहुंच रहे हैं आज 4 तारीख को। उसी बाबत हमारे यहाँ से भी 4 गाड़ियों में कम से कम 50 से 100 आदमी जो है यहाँ से रायपुर के लिए हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश भर के कर्मचारियों की लंबित मांगों, उनकी समस्याओं के निराकरण को लेकर प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसी के फलस्वरूप मुख्यमंत्री का कर्मचारियों द्वारा सम्मान किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसके साथ यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी।
गुरचरण सिंह होरा जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत ग्रैंड ग्रुप परिवार, छत्तीसगढ़ एवं समस्त केबल ऑपरेटर बंधुगण। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स। बर्नेटो एयर कूलर, क्वालिटी समर सॉल्यूशन, दमदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन ठंडी हवा के लिए बड़ी साइज और शानदार डिजाइन, कॉपर मोटर और ज्यादा वाटर स्टोरेज के साथ कम आवाज और ज्यादा कूलिंग क्षमता वाला बर्नेटो एयर कूलर, बिजली की कम खपत, मल्टीपल स्पीड कंट्रोल, गैल्वेनाइज्ड स्टील बॉडी, 20% की छूट सीमित समय के लिए। घर, ऑफिस और इंडस्ट्रीज में बेहतरीन ठंडी हवा के लिए गोयल इंडस्ट्रीज का बर्नेटो एयर कूलर। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स, पावर हाउस, जवाहर मार्केट, भिलाई। मोबाइल नंबर 7000193295, 9300540111, नियर एक्सिस बैंक ATM। अगर आप ढाबे के खाने के स्वाद के शौकीन हैं और ढाबे के खाने के साथ ढाबे की अनुभूति चाहते हैं तो आपको शहर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल सुपेला राष्ट्रीय राजमार्ग से महज चंद कदमों की दूरी पर GE रोड टाटा शोरूम के पीछे स्थित है चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा। यहाँ खास पंजाब के कुक द्वारा तैयार किए जाते हैं लजीज व्यंजन, जिसमें दाल मखनी, कुलचा, मटर पनीर, मटर पुलाव, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, फ्राइड राइस, लज्जतदार पापड़, सलाद और भी व्यंजनों की अनेकों वैरायटियां हमारे यहाँ चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबे में उपलब्ध है। साथ ही सेल्फी जोन आकर्षण का केंद्र है। यहाँ खास लोगों की मांग पर पार्टीज व गेट टुगेदर के लिए स्पेशल व्यवस्था। सर्व सुविधा युक्त चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा, सुपेला GE रोड टाटा शोरूम के पीछे। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट
हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वैरायटी हमारे पास है। तो एक बार अवश्य पधारें और ढाबे के खाने के स्वाद के साथ ढाबे की अनुभूति लें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 0788423096। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77307711, 77307722। स्वागत है आप सभी का एक छोटे से अंतराल के बाद। आइए आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। शहर जिला कांग्रेस के बैनर तले व मध्य ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में नवरात्र पर दर्शन करने जा रहे पदयात्रियों को स्वल्पाहार का वितरण किया गया। नवरात्र के पावन अवसर पर डोंगरगढ़ बमलेश्वरी मंदिर के दर्शन करने जा रहे पदयात्रियों को सोमवार को शहर जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले व मध्य ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में सभी पैदल जाने वाले श्रद्धालुओं को स्वल्पाहार का वितरण किया गया, जिसके चलते सभी पैदल यात्री स्वल्पाहार लेकर कुछ पल आराम भी किए। इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार दी गई। अभी नवरात्रि का पावन चल रहा है। इस पावन के अवसर पर डोंगरगढ़ में पदयात्री माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर माता के दर्शनार्थियों का जलपान की व्यवस्था कराए, उनके रुकने की व्यवस्था करवाए। हेमंत तिवारी हमारे कांग्रेस के साथी हैं, उनके द्वारा और सभी कांग्रेसजनों के द्वारा उनके लिए जलपान बैठने की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर आने के बाद एक सुकून महसूस किया, आराम किए। उसके बाद अपना आशीर्वाद देते हुए माता के चरणों में हम सब पावन टिकने और आशीर्वाद देने की बात कर रवाना। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं भिलाई सेक्टर 7 स्थित आनंदी माता मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी चैत्र नवरात्र पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। प्रतिदिन चैत्र नवरात्र पर्व के अवसर पर विभिन्न पूजा अनुष्ठान किए जा रहे हैं। वहीं मंदिर एवं मंदिर प्रांगण की साज सज्जा जगमग रोशनी के साथ की गई है। चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर भक्तों की बड़ी संख्या आनंदी माता के दर्शन करने दूर दूर से सेक्टर 7 प्रतिबंधित पॉलीथीन एवं प्लास्टिक का उपयोग करने वाले दुकानदारों के खिलाफ नगर निगम की टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए 54 लोगों से 24,400 रुपए जुर्माना वसूला गया एवं 45 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त किया। प्रतिबंधित प्लास्टिक, पॉलीथीन डिस्पोजल आदि रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने अब नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे स्वयं ग्राहक बनकर दुकानों में पहुंच रहे हैं
और प्रतिबंधित सामानों के पाए जाने पर निगम द्वारा गठित टीम को निर्देशित कर कार्रवाई करवाई जा रही है। इसी कड़ी में निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे देर शाम प्रतिबंधित प्लास्टिक रखे दुकानदारों पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से गोल मार्केट के सब्जी बाजार पहुंचे और प्रतिबंधित प्लास्टिक के बाबत जानकारी लेकर कार्रवाई करवाई। नगर निगम की टीम ने 45 किलो प्रतिबंधित पॉलीथीन डिस्पोजल आदि को अलग अलग स्थानों से जब्त कर कार्रवाई करते हुए 54 लोगों से 24,400 रुपये जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की। इसकी जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने दी। प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर नियमित रूप से नगर पालिका निगम क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही। इसी तारतम्य में आयुक्त महोदय द्वारा बाजार क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। स्वयं जो है निरीक्षण करते हुए उन्होंने जो निगम की गठित टीम है उनके द्वारा कार्रवाई करवाई। स्वयं आयुक्त जो है अपने ग्राहक बनकर पहुंच रहे हैं बाजार और मार्केट क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्रों में, और प्रतिबंधित प्लास्टिक पर कार्रवाई कर रहे हैं। वर्तमान में 35 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग, डिस्पोजल और पॉलीथीन जिसमें शामिल थे उन्हें जब्त करने की कार्रवाई की गई है। 54 लोगों पर कार्रवाई करते हुए 24,400 रुपये जुर्माना भी वसूल किया गया है। बहरहाल प्रतिबंधित पॉलीथीन डिस्पोजल को लेकर नगर निगम का अभियान जारी है। लगातार कार्रवाई के बावजूद कुछ छोटे बड़े दुकानदार प्रतिबंधित सामानों को रखने से बाज नहीं आ रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। महापौर निर्मल कोसरे ने चरोदा वासियों को लाखों के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने शीतला तालाब में छठ घाट सहित 4 वार्डों में आरसीसी के लिए श्रीफल फोड़कर कार्य प्रारंभ कराया। चरोदा रेलवे कॉलोनी के शीतला व शिव मंदिर परिसर में तार फेंसिंग के काम को भी गति प्रदान की गई। सबसे पहले तो मैं नवरात्रि का पवित्र महीना चल रहा है। नवरात्रि के पावन अवसर पर मैं सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज से चांद का दीदार भी हो गया है तो उनको भी मैं बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। भिलाई चरोदा में जिन उम्मीदों के साथ हमारे शहर सरकार को लोगों ने बनाया, एक जनप्रतिनिधि के रूप में एक वार्ड का पार्षद बनाया और वार्ड के पार्षदों के माध्यम से जो महापौर बनाया, निश्चित रूप से भिलाई चरोदा का जो विकास है, विकास की गति तेज हो रही है। नवरात्रि के आज दूसरे दिन हम लोगों ने आज 8 जगहों पर आज काम का शुभारंभ करने के लिए श्रीफल तोड़ा है। माँ शीतला की धरती से हम लोगों ने प्रारंभ किया। शीतला माता के प्रांगण में 5 लाख की राशि से वहाँ का विकास किया जाएगा। उसके बाद वहाँ का जो तालाब है उसमें पचरी निर्माण और उसके बाउंड्री वाल के लिए 7 लाख रुपए की राशि छठ घाट के लिए हम लोगों ने भूमि पूजन किया है। वार्ड क्रमांक 28 के शिव मंदिर में भी 5 लाख राशि से बाउंड्री वाल किया जाएगा, तार फेंसिंग किया जाएगा। वार्ड क्रमांक 27 में रोड का भूमि पूजन और नाली का भूमि पूजन हम लोगों ने आज श्रीफल तोड़ के किया है। उसी तारतम्य में आज हम लोगों ने भाई एस वेंकट रमना के वार्ड में 2 जगहों पर एक नाली निर्माण के लिए हम लोगों ने आज श्रीफल तोड़ के शुभारंभ किया। और बरसों पुरानी जो मांग रही है, वार्डवासियों की प्राचीन समस्या रही है कि यहाँ दलदल हुआ करता था, यहाँ पानी की समस्या थी। पूर्व जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारे वार्ड पार्षद बनने के बाद, हमारी शहर सरकार बनने के बाद यहाँ 19,85,000 की लागत से रोड भी बन रहा है और लगभग इतनी राशि से सीमेंटीकरण भी होगा और नाली निर्माण भी किया जाएगा। मैं शहरवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, इनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान तत्काल किया जाएगा और इन 5 वर्षों में भिलाई चरोदा पंचशील नगर वार्ड एक अलग वार्ड नजर आएगा। विकास की गंगा यहाँ पर बहेगी, इसका विश्वास दिलाता हूँ। आने वाले समय में पंचशील नगर की बहुत बड़ी जो समस्या थी कि वार्ड चिन्हांकित नहीं है, लोगों को आने जाने के लिए वार्ड में अपने घरों का एड्रेस बताने के लोगों को भटकना पड़ता है। हम लोगों ने अपने बजट में प्रावधान रखा है, पंचशील नगर की सारी गलियों में बोर्ड लगाया जाएगा, स्ट्रीट नंबर दिया जाएगा और कौन कौन से कॉलोनी किधर के हैं उनके लिए प्रवेश द्वार भी बनाया जाएगा और सभी कॉलोनियों का नामकरण किया जाएगा। भूमि पूजन किया गया, कितने का भूमि पूजन किया गया, किस प्रकार का? 19,56,000 का ये रोड का है। उधर के संदीप सिंह के 18,56,000 का वहाँ का रोड नाली का है। और ये मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से, मुख्यमंत्री के सुपुत्र चैतन्य बघेल जी के मार्गदर्शन में, महापौर निर्मल जी के मार्गदर्शन में इतना विकास कार्य हो रहा है। और पंचशील नगर में गली गली कोना कोना में रोड, नाली, बिजली, पानी की व्यवस्था करेंगे
मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से उनके मार्गदर्शन में कोई ये कुछ लोग वार्ड में फैला रहे हैं भ्रम की काम यहाँ चालू हो रहा है वहाँ चालू, पूरे वार्ड में काम होगा। 5 साल में पूरे वार्ड को अलग वार्ड बनाएंगे, पूरे 40 वार्ड में पंचशील नगर पूर्व ईस्ट अलग वार्ड दिखेगा। ये मेरा। कांग्रेस द्वारा इन दिनों महंगाई को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महंगाई किसी को अच्छी नहीं लगती। आज पूरी दुनिया महंगाई से जूझ रही है। भारत की विदेश नीति सर्वश्रेष्ठ है। अभी हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई है, जिससे कांग्रेस तिलमिलाई हुई है। छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित अन्य कांग्रेस समर्थित राज्यों की सरकारों ने पेट्रोलियम पदार्थों के वेट को कम नहीं किया है। इस कारण पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि देखी जा रही है। यह महंगाई टेम्पररी है। युद्ध समाप्त होते ही पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में कटौती हो जाएगी। उन्होंने कांग्रेस सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार। देखिए, महंगाई किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन आजकल का जो जनता है वो बहुत ज्यादा जागरूक है। वो ये देखती है कि महंगा अगर कुछ हुआ है तो उसके पूरे सर्कमस्टेंसेस क्या है। आज जबकि पूरी दुनिया महंगाई से जूझ रही है, 7.5% महंगाई दर जिसको इन्फ्लेशन अपन बोलते हैं वो आज अमेरिका की है। आज हमारे जो भारत की जो महंगाई दर है वो इन्फ्लेशन जो है वो 6% के आसपास है, जबकि ISO में ये बोला हुआ है कि 6% के आसपास जो महंगाई होती है मतलब जस्टिफाइड होती है, वो मतलब ठीक ठाक होती है। लेकिन दूसरी जगह बहुत ज्यादा महंगाई है। आज आप ये देख लीजिए 200 रुपए लीटर हमारे पड़ोसी राज्य में, पड़ोसी देश में 200 रुपए लीटर दूध मिल रहा है। श्रीलंका में 8-8 घंटे बिजली नहीं है वहां पर। पाकिस्तान की ये हालत है कि उसकी सरकार गिरने को आ गई है अमेरिका के हस्तक्षेप से। अमेरिका क्यों ऐसा कर रहा है और हमें डीजल पेट्रोल क्यों मिल रहा है? हम इतने खुशकिस्मत हैं कि आज हमारे को डीजल पेट्रोल मिल रहा है। कई देश ऐसे हैं जिसमें 10-15 दिन हो गए हैं जो डीजल पेट्रोल आम पब्लिक के लिए नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट खजाने के लिए है। इसीलिए कि हमारी जो विदेश नीति है, मोदी जी की जो विदेश नीति है वो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे जबरदस्त है। आज आप जीडीपी की बात करते हैं, आज जीडीपी जो है हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ है आफ्टर कोरोना ये सबसे ज्यादा है पूरे विश्व में। तो आप ये सोचिए कि कहां कहां कंपनसेट किया जा रहा है। कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस को ये पहले पूछिए कि आप पहले वेट अपना कम क्यों नहीं करते हैं। महाराष्ट्र और राजस्थान में सबसे ज्यादा कीमत क्यों ज्यादा है? 112 रुपए और 116 रुपए क्यों है पेट्रोल की कीमत? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में क्यों और गुजरात में क्यों कम है? क्यों कम है? क्योंकि उन्होंने अपना वेट कम कर दिया है। उनका वेट जो है वो 20% से नीचे है, इनका 30% से ऊपर है। छत्तीसगढ़ का 25% के आसपास वेट है, वो कम क्यों नहीं कर रहे? सबसे पहले आप वेट कम करें, लेकिन हल्ला मचाना है। क्यों हल्ला मचाना है? क्योंकि 5 राज्यों में उनकी करारी हाल हुई है, उसको ढकने के लिए ये हल्ला मचाना है। जबकि ये सब जानते हैं और हमारे को कांग्रेस पार्टी या किसी भी दल को ये समझाने की जरूरत नहीं है। हमको जनता से मतलब है और जनता ये बखूबी से जानती है कि ये महंगाई क्यों हो रही है और ये टेम्परेरी है कि परमानेंट है। ये टेम्परेरी महंगाई है। जैसे युद्ध खत्म हो जाएगा वैसी जो कीमतें हैं वो अपनी सामान्य हो जाएंगी। कांग्रेस का प्रदर्शन किया जा रहा है जो कि मतलब मिथ्या है और बरगलाने की जो कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो चुनाव है खैरागढ़ में, उसके कारण वो इस मुद्दे को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। एक मुद्दा मिल गया है उनको, वो जनता सब समझती है। इन दिनों शहर में बढ़ती गर्मी और बढ़ते पेट्रोल के दाम से जनता काफी परेशान है। जिले में बढ़ते पेट्रोल के दाम ने लोगों की कमर तोड़ दी है। आपको बता दें कि 1 माह के अंदर पेट्रोल के दाम में लगभग 8 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और सोमवार को 110 रुपए 17 पैसे यह रहा। फिलहाल अभी लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम में और बढ़ोतरी हो सकती है। तो गरीबों के लिए मुश्किल हो गया गाड़ी चलाना। लगता है कि भविष्य में ऐसी पेट्रोल का रेट बढ़ते रहा तो गाड़ी चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। कम होना चाहिए जैसे पहले था। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से
हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टीम मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पुनीत सागर अभियान के तहत शिवनाथ तट की सफाई को लेकर नदी किनारे रह रहे लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें 37 CG बटालियन NCC के स्टाफ के साथ सेठ RCS महाविद्यालय के NCC कैडेटों ने हिस्सा लिया। 37 छत्तीसगढ़ बटालियन NCC दुर्ग के कमान अधिकारी कर्नल हेमंत दुबे के निर्देशन व एडम लेफ्टिनेंट कर्नल R सेतु माधवन के कुशल मार्गदर्शन में पुनीत सागर योजना के तहत 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक 5 दिनों का दुर्ग जिले के जीवनदायिनी शिवनाथ नदी के तट पर नदी के जल को स्वच्छ रखने हेतु जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें शिवनाथ नदी तट की सफाई के साथ साथ नदी किनारे लोगों को स्वच्छता को लेकर जागरूक भी किया गया। इसी कड़ी में 37 छत्तीसगढ़ बटालियन NCC के स्टाफ के साथ सेठ RCS महाविद्यालय के NCC कैडेटों ने शिवनाथ नदी पहुंच अपना जागरूकता अभियान चलाया और लोगों के बीच पहुंच उन्हें जागरूक किया। आज के इस अभियान में RCS कॉलेज के लेफ्टिनेंट नीलेश तिवारी के मार्गदर्शन में कैडेट्स ने लोगों को जागरूक कर नदी के घाट पर स्नान करने वाले व मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को प्लास्टिक कचरा नदी में न डालने और इस कार्य के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही साथ ग्राम महमरा के ग्रामवासियों को भी स्वच्छ नदी स्वच्छ जल की जानकारी दी और ग्राम महमरा के प्राथमिक व माध्यमिक पाठशाला तथा आंगनबाड़ी स्टाफ व छात्र छात्राओं को भी इस पुनीत सागर योजना की जानकारी प्रदान करते हुए शिवनाथ नदी को स्वच्छ रखने व प्लास्टिक मुक्त नदी हेतु जागरूक किया
और इस अभियान से स्वयं को जोड़ते हुए और लोगों को भी प्रेरित करने के लिए एनसीसी अधिकारी द्वारा शपथ दिलाई गई। इस अभियान को लेकर कैडेट्स ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। जय हिंद, मैं कैडेट गौरव कुमार राय, कल्याण पीजी कॉलेज 37 सीजी बटालियन एनसीसी दुर्ग। हाल ही में समुद्र तटों को कचरों से मुक्त करने के लिए एक मुहिम शुरू की गई है जिसका नाम है पुनीत सागर अभियान। तो आइए हम जानते हैं कि इस अभियान के तहत हम एनसीसी कैडेट क्या कर रहे हैं। तो आइए हम आज आपको बताते हैं कि इस अभियान के तहत हम एनसीसी कैडेट जो कि लगभग 30,000 कैडेट ने समुद्र तटों की सफाई का एक प्रण लिया है। समुद्र में पहुंचने वाले कचरों में सबसे बड़ा योगदान वहां की सहायक नदियों का है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे कमान अधिकारी कर्नल हेमंत दुबे जी और एडम अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल आर सेतु माधवन जी ने 1 से 5 अप्रैल तक शिवनाथ नदी को स्वच्छ रखने का अभियान शुरू किया है और जागरूकता फैलाने का भी अभियान शुरू किया है, जिसके तहत हम एनसीसी के छात्र अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, जिसमें हम एनसीसी के छात्र शिवनाथ नदी की साफ सफाई के साथ साथ ही वहां के आसपास के लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं। जय हिंद, मैं कैडेट प्रीतम कुमार वर्मा, कल्याण पीजी कॉलेज 37 एनसीसी बटालियन दुर्ग। हाल ही में समुद्र तटों को साफ करने के लिए एक मुहिम की शुरुआत की गई है, जिसका नाम पुनीत सागर अभियान है। इस अभियान में एनसीसी कैडेटों की भूमिका प्रदर्शित करने के लिए हमारे बटालियन के कमान अधिकारी कर्नल हेमंत दुबे जी ने 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक हमारे जिले के शिवनाथ नदी के तट को साफ करने के लिए एक मुहिम की शुरुआत की है। इस अभियान के अंतर्गत हम एनसीसी कैडेट नदी के किनारे को साफ करने के साथ साथ नदी के किनारे रहने वाले लोगों को भी इस बारे में जागरूक किया है। जय हिंद सभी को, मेरा नाम कैडेट मृणाल मालिम्बे, मैं एनसीसी से हूँ। हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं पुनीत सागर अभियान के तहत शिवनाथ नदी की सफाई हेतु। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी नदी शिवनाथ नदी सबसे बड़ी है छत्तीसगढ़ में, वो दिन ब दिन प्रदूषित होती जा रही है, जो कि हमारे और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, जिसके लिए हम कुछ समाधान के साथ आए हैं आगे। सबसे पहला कि हम कचरे को अलग अलग करें, जैसे कि गीला कचरा और सूखा कचरा। हम सूखे कचरे को नदी में ना फेंकें, जिससे कि नदी का जीवन भी प्रदूषित होगा और हमारा घर में आने वाला पानी भी प्रदूषित होगा, जिससे कि हमारी और हमारे आने वाली पीढ़ी की बहुत नुकसान होगा। तीसरा, हम अपने किसानों को बोल सकते हैं कि खाद को अच्छे से उपयोग करें, जिससे कि जो पानी हम खेतों में इस्तेमाल करते हैं वो नदी में ना जाए और जिससे नदी प्रदूषित ना हो। तीसरा, हम चिप्स के पैकेट, प्लास्टिक वगैरह को नदी में ना फेंकें, जिससे कि नदी का जीवन भी प्रदूषित हो सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत जुड़े मनरेगा कर्मियों ने अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठकर अपनी आवाज बुलंद। छत्तीसगढ़ सहित संपूर्ण भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा से जुड़े कर्मियों ने छत्तीसगढ़ की सरकार से किए गए वादे को पूरा किए जाने की गुहार लगाई है। इसी कड़ी में सोमवार को दुर्गा के मानस भवन में सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही अपनी 2 सूत्रीय मांग को लेकर आवाज बुलंद की गई। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार के कार्यकाल के चौथे बजट से मनरेगा कर्मी आस लगाए बैठे थे, परंतु बजट में मनरेगा कर्मियों के नियमितीकरण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं होने के कारण उन्होंने इस पर आक्रोश जताया। साथ ही मनरेगा कर्मियों की मांगों को पूरा नहीं किए जाने को लेकर अधिकारी, कर्मचारी व ग्राम रोजगार सहायता सहित सभी आज से काम बंद कलम बंद कर अनिश्चितकालीन आंदोलन करने बैठ गए। इस संबंध में न्यूज टीम को संघ के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। एक्चुअली क्या है, हम लोग कई सालों से नियमितीकरण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके पूर्व में भी शासन से को हमने दबाव डाला था, हड़ताल करके 23 दिन का हड़ताल किया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जो उस समय थे तत्कालीन, उन्होंने किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया। फिर उसके बाद जो हमारे जो वर्तमान में मुख्यमंत्री महोदय हैं और जो बड़े जो वरिष्ठ नेतागण थे वो हमारे मंच पर आकर कहे थे कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम तत्काल हम नियमितीकरण का काम करेंगे, परंतु उन्होंने किसी प्रकार से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। वो उनके द्वारा सिर्फ एक दल गठित करके उन्होंने सिर्फ औपचारिकता अपनाते हुए सिर्फ दिन को साल में बदल दिए हैं और पिछले 3 साल से अभी तक हमारे नियमितीकरण का एक भी इंच का काम नहीं हो पाया है। और हम मनरेगा कर्मचारी हैं और प्रांतीय दल के आह्वान पर हम आज धरना, आज से हमारी शुरुआत हो रही है अनिश्चितकालीन।
और चूँकि मैं ये बताना चाहूँगा कि आज के डेट में नरवा गुरवा बाड़ी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मनरेगा के ही कर्मचारी कर रहे हैं। इसके अलावा किसी भी कर्मचारियों का कोई हाथ नहीं है, चाहे वो गोबर को लेके हो, चाहे खाद को लेके हो, चाहे पैरा कलेक्शन हो, चाहे गौठान निर्माण हो, चाहे महिलाओं का समूह के लिए हो, चाहे मुर्गी पालन बकरी पालन, हर काम जो है वो मनरेगा के ही कर्मचारी कर रहे हैं, जो कि उनके मूल काम से अलग हटकर है। मनरेगा का जो कार्य नहीं है वो भी हम उसको भी हमसे कराया जा रहा है, और हम बिना किसी सवाल के हम कर भी रहे हैं, हमें कोई आपत्ति भी नहीं है। परंतु जो हमारी मांग है, जो पिछले 3 साल से पेंडिंग है कि नियमितीकरण किया जाएगा और सिर्फ संस्था बनाकर, मतलब एक टीम बनाकर सिर्फ औपचारिकता अपना दिया गया है, इसके अलावा हमारे साथ कोई किसी प्रकार का आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्योंकि हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं। पहला है कि चुनावी जन घोषणा को आत्मसात करते हुए समस्त मनरेगा कर्मियों का नियमितीकरण किया जाए, और दूसरी ये है कि नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक रोजगार सहायकों का वेतनमान निर्धारण कर समस्त मनरेगा कर्मियों पर सिविल सेवा अधिनियम 1966 के साथ पंचायत कर्मी नियमावली लागू किया जाए। अभी तो पूरा 28 जिला में पूरा नरेगा स्टाफ हड़ताल में है, और इससे सभी जगह मस्टर और जीरो है। लेबर काम पे नहीं जा रहे हैं, तो आक्रोश है उनके ऊपर कि भाई काम नहीं मिलेगा तो जनता तो परेशान होगा। और लगातार अगर इसी तरह से 15 दिन अगर हड़ताल चल जाता है तो पूरा माहौल ऐसा हो जाएगा कि लेबर पूरा शासन के ऊपर आक्रोश में आ जाएगा, और हमको इसमें फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि शासन के हमारे बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे वजह से पूरा नरवा गरवा घुरवा बाड़ी शासन के हिसाब से चल रहा है। पूरा मजदूर जो हैं हमारे ऊपर टीका है, जितना ग्राम पंचायत में मजदूर है हमारे ऊपर आश्रित है। एक पंचायत में कम से कम 600-500 लेबर हैं, और सभी को काम दिलाने में अग्रणी है ये रोजगार सहायक, और शासन के अन्य विभाग में भी काम आता है, उनको भी रोजगार सहायक देख रहे हैं और इन कर्मचारी देखते हैं। तो अभी तो शासन 2-4 दिन के अगर हड़ताल इसी तरह चलता रहेगा तो उसको झुकना पड़ेगा, क्योंकि पूरा हमारे ऊपर डिपेंड करता है, और धरातल से जो काम करा रहे हैं वो परेशानी हम लोग जानते हैं कि क्या होता है परेशानी, पीड़ा। और लगातार 15 से 16 साल हो गए हम लोग अपने पीड़ा झेल रहे हैं। आज के दिन में मानदेय के रूप में मात्र 5,000-6,000 दिया जा रहा है। अब आज लेबर का पेमेंट 204 रुपया हो गया, और हम लेबर के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो हमको एक लेबर बना के शोषण कर रहे हैं शासन, और मनमानी काम करा रहे हैं, जैसा चाहिए उनको केवल हाँ कर रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं होगा, शासन को समझना पड़ेगा हमारा पीड़ा क्या है, इन लोगों का पीड़ा। और लगातार हम लोग सुविधा पे काम कर रहे हैं, मानदेय पे काम कर रहे हैं, जबकि 14 साल 15 साल 3 साल के बाद सबको परमानेंट कर देना चाहिए। शासन का एक रूल है, 3 महीना अगर काम करता है, 90 दिन काम करता है, उसको शासन परमानेंट करता है, लेकिन हम तो 15 साल 16 साल से काम कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई चरोदा के सफाई विभाग द्वारा महापौर एवं आयुक्त के निर्देशानुसार ग्रीष्मकालीन तालाबों की सफाई कार्य प्रारंभ कर दिया है। गौरतलब है कि सभी तालाबों में जल भराव के पूर्व क्षेत्रांतर्गत निवासरत आवासीय बस्ती के लोगों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए गंदे पानी से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए महासफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में भिलाई 3 मस्जिद के पीछे टप्पा तालाब की सफाई निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर ने स्वयं उपस्थित होकर करवाई। रविवार को दुर्ग स्थित गंज मंडी में मानस गान प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसमें वक्रतुंड मानस परिवार विनायकपुर विकास खंड व जनपद पंचायत दुर्ग ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए शानदार प्रस्तुति दी। इसके अलावा नूतन मानस मंडली धौरा भाटा पाटन, जय शीतला मानस मंडली कंडरका धमधा ने भी अपनी संगीतमय प्रस्तुति से उपस्थित जनों के बीच समा बांधा। जिला स्तर में चयनित तीनों मानस मंडली द्वारा संगीतमय राम कथा का वाचन किया गया, जिससे पूरे मैदान का माहौल भक्तिमय हो गया था। इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि वर्तमान पीढ़ी कैसे भारतीय संस्कृति के अनुरूप आचरण करे, यह रामचरितमानस में वर्णित है। भगवान राम के आदर्शों, मान्यताओं और मर्यादाओं की रक्षा के लिए राज्य शासन ने जो पहल की है, यह वाकई में सराहनीय। लेकिन छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सामने करना ये हमारा सबसे बड़ा विकास का पैमाना होगा, और तब से हम लोगों ने उस दिशा में काम करना शुरू किया। सड़कें बना रहे हैं, बिल्डिंग भी बना रहे हैं, बांध भी बना रहे हैं, बड़े बड़े पावर स्टेशन भी बना रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की लुप्त होती संस्कृति को, जीवन शैली को, जीवन यापन करने के तौर तरीकों को
तीज त्योहार को, बोली भाखा को, सबको हम लोगों ने सामने लाने का प्रयास किया है। भिलाई में स्थित हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने की खिदमतगुजार हजन बदरुनिशा ताजी अम्मी जान का जन्मदिन उनके चाहने वालों ने केक काटकर धूमधाम से मनाया। इस कार्यक्रम में दुर्ग विधायक अरुण वोरा भी शामिल हुए और उन्होंने अम्मी जान को जन्मदिन की बधाइयां दी और उनसे आशीर्वाद लिया। आज से लगभग 26 वर्ष पूर्व हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना भिलाई कैंप 1 में हजन बदरुनिशा ताजी के द्वारा बनाया गया था और उन्हें ये आस्थाना बनाने के लिए बशारत हुई थी। तब से लेकर आज तक हजन बदरुनिशा ताजी बाबा ताज के इस आस्थाने की खिदमत गुजारी करती आ रही हैं और बाबा ताज के चाहने वाले इन्हें अम्मी जान कहकर बुलाते हैं। अम्मी जान एक नेक दिल इंसान भी है, जिसकी वजह से बाबा ताज के साथ साथ बाबा ताज के खिदमत गुजार अम्मी जान के भी लोग मुरीद हो चले हैं। अम्मी जान का जन्मदिन 1 अप्रैल को बाबा ताज के गुलामों और अम्मी जान के चाहने वालों ने बाबा ताज के आस्थाने पर मनाया। इस मौके पर सबसे पहले बाबा ताज के आस्थाने पर चादर पोशी की गई और उसके बाद अम्मी जान का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। अम्मी जान के जन्मदिन के मुबारक मौके पर दुर्ग विधायक अरुण वोरा भी शामिल हुए और अम्मी जान को बधाइयां देकर उनका आशीर्वाद पाया। जन्मदिन मनाने के बाद प्रोग्राम में उपस्थित लोगों के लिए आम लंगर का एहतमाम भी ताज दरबार कमेटी की जानिब से किया गया था, जिसमें लोगों ने हजारों की संख्या में शिरकत की और लंगर का स्वाद चखा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।